पॉलिसीज का बनना और इम्प्लीमेंट होना एक चीज है। डेटा से हम ये तो जरूर एनालाइज कर सकते हैं कि क्या पॉलिसीज हालातों में सुधार ला पा रही हैं या नहीं, लेकिन डेटा से भी ज्यादा अच्छा फीडबैक हमें मिल सकता है उन लोगों से बात करके जिनके लिए ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। हमारी इस रिपोर्ट के केस में ये फीडबैक हम लेते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से। अब एक वीडियो में सब लोगों की सारी बातें बताना तो मुश्किल है, तो इसलिए हम इन बातों का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझते हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये है कि मुस्लिम्स चैरिटेबल स्टेट मॉडल को अप्रिशिएट करते हैं। CSDS सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के लोक नीति डिपार्टमेंट के सर्वेज भी ये बताते हैं कि मुस्लिम्स सरकार द्वारा बनाई गई वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्राम्स को जारी रखने के पक्ष में हैं, क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन अभी भी गरीब और बेरोजगार है। वो मानते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सिर्फ सरकार खत्म कर सकती है और इसीलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में दो फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं। पहली तो ये कि मुस्लिम यूथ का मानना है कि रोजगार के नए अवसर सरकार पैदा करे और साथ ही साथ वो मुसलमान जो अपना रोजगार खुद शुरू करना चाहते हैं उनकी पूरी तरह मदद करें। दूसरी ये कि आरक्षण का फायदा सबको मिलना चाहिए, इसीलिए शेड्यूल कास्ट्स की कैटेगरी को सेक्युलराइज करना चाहिए ताकि मुस्लिम और क्रिश्चियन दलित्स को भी सपोर्ट मिल सके। ये प्रोग्राम्स और स्कीम्स, जैसा कि हमने पहली वीडियोस में समझा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से फायदा लाती हैं और ये चीज लोगों को भी महसूस होती है। मगर ये चैरिटेबल वेलफेयर मॉडल पूरी तरह कामयाब नहीं। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई जैसी चीजें सभी को अफेक्ट करती हैं, कुछ को ज्यादा तो कुछ को कम। और ये पॉलिसी फ्रेमवर्क शॉर्ट टर्म में तो रिलीफ लाता है, जिसको कि मुस्लिम पॉपुलेशन एक्सेप्ट भी करती है और इंकरेज भी करती है, मगर मुस्लिम्स इस फ्रेमवर्क की लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी पर सवाल करते हैं। अब इसी चीज को ठीक करने के लिए स्टेट यानी गवर्नमेंट का रोल आता है। स्टेट इकोनॉमिक स्फेयर में एम्प्लॉयमेंट लाने और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम तो करती है, मगर इन पॉलिसीज को लॉन्ग टर्म में कामयाब रखने के लिए स्टेट को ये इकोनॉमिक और साथ ही साथ सोशल इनइक्वालिटी को समझने की जरूरत है और पॉलिसी फ्रेमवर्क को उस हिसाब से मोल्ड करने की या तराशने की जरूरत है। हमारी रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा इस फ्रेमवर्क को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस देता है। अगली वीडियो में हम इन सजेशंस को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।